iloruba Bayor gilone engo iruba Babalinane jagar napchi tolo dagla Maile buga tobu ila Raina mingo minlen jiruba Garab tolekin ba dua tolekin ba Ato loiga ajiyanawa Nyoime ijir jir done ikar kalone igam gamene ike kelile mune ilom lomene nedudu lengba Rego gego aken bedulen dola ananam chilo simi popilo Diko bogo togo topen sikuba Ato jirdone bungo bego kache katero putar pune Dugaraba parlen tunama Ato karlone ato lingone Nogi pale garuga karam Dugaraba तो आज जो है सिल्वर जुबली जो न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी जो है मनाया गया है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा सिल्वर जुबली है। एक साल लेट हो गया कोरोना का वजह से, तो फिर भी डिफर्ड सिल्वर जुबली हमारा सोसाइटी न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी का आज मना रहा है। हम लोग काम कॉन्फ्रेंस भी रखा है, तो इसमें हम लोग का एजेंडा है, डिस्कशन होगा। 1996 में इसका फाउंडेशन हुआ न्योई वेलफेयर सोसाइटी का। पहले इसको न्योई वेलफेयर एसोसिएशन का नाम से जाना जाता था। फिर बीच में हम लोग इसको सोचा कि इसको क्यों ना सोसाइटी रखा जाए। और यहाँ सिर्फ हम लोग का 5 क्लान है, जिर्दो है, कार्लो, गामे, लिंगू एंड लोम्मे, 5 क्लान। ये एंडोगेमास क्लान है, बस इतना ही है। तो मौका का पैदा उठाते हुए मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगा, आपने जो सिल्वर जुबली आज जो मनाया है स्पेशली न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी के लिए, तो सर अब क्या आप हमें बता पाएंगे कि इसका फाउंडर कौन था, उसका फाइनर कौन था? पायोनियर तो आज आप देखा है एक तादाम जिर्दो, उसको फेलिसिटेशन भी हम लोग दे दिया, आज फेलिसिटेट किया है। और एक तो था ले तमार कार्लो जो कि पार्स काउंसिलर भी था, ले तजा कार्लो था। तो और भी बहुत है, फाउंडर है, ले एबा लेंगू था, वो लोग पायोनियर है। और आज वो लोग नहीं है, सिर्फ हमारा सेक्रेटरी आज है, आज भी है। एकेडमिक जो आज दिया है वो उसका एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था। वो क्लास 10 में भी स्टेट टॉपर रहा, क्लास 12 में स्टेट टॉपर रहा, जेई एग्ज़ाम में स्टेट टॉपर रहा, तो इसलिए उसको एक अलग से दिया गया है आज। बाकी एकेडमिक एक्सीलेंस वो अपना जब रिजल्ट होता है तो सोसाइटी का बीच में वो कर लेता है, या कॉन्फ्रेंस में आज उसको नहीं रखा है बाकी को। वो उसका एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, इसलिए आज उसको एक को ही दिया है आज एकेडमिक में। आज देखा गया है तो न्योई भी बहुत भरा गालों को बहुत पहले से ही कंट्रीब्यूशन देते रहा है और अभी तक दे रहा है। गालों का वन ऑफ थॉट्स बियरर भी रहा है और अभी तक है भी है साथ, इंक्लूडिंग यू। तो सर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अभी न्योई का मैक्सिमम किस किस जगह में बस गया, कहाँ में बस गया, उसमें आप क्या बता पाएंगे? और अभी गालों को जो नहीं जानने वाला को जानने। हाँ, आजकल तो ऐसे भी सोसाइटी इतना मतलब स्केटर्ड हो गया, हर जगह रह गया है। लेकिन कंसंट्रेशन आप बोलेगा तो जिर्दो बस्ती में, जिर्दो विलेज में जिर्दो लोग है, तमारिपा में गामे लोग है, और वो अपर सुबनसिरी में भी है मतलब। और कार्लो लोग आप गेंसी, गारू, बोमते में मिलेगा, लिकाबाली में तो पूरा मिल जाएगा। हाँ, जिर्दो, कार्लो, और इवन आपका नारीकोयू में भी, मैं खुद नारीकोयू का हूँ, कार्लो हूँ। तो ऐसा बहुत स्केटर हो गया। और कुंतोर विलेज में आपका लेंगुलुक है। हाँ, जब हम लोग आप लोग का जो ये जो न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी का जो लोगों को देखा गया तो एक बहुत ही
दिखाया गया है एक एनिमल जो कि एक नेशनल का भी है, लायन। तो इसका कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है, क्यों इसको आप लोग का न्यू आओ वेलफेयर सोसाइटी का जो लोगों में क्यों डाला गया है, उसका वजह क्या हो सकता है, सब जानना चाहेंगे। नहीं, लोगों तो कुछ भी चुना जा सकता है। आप कोई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों, आप कोई पहाड़ को भी, कोई स्टार को, कोई नदी को, किसी भी सिंबल को आप अपना लोगो रख सकता है। लेकिन हमारा ये फाउंडिंग फादर्स लोग जो शुरुआत में जो इसको सोसाइटी को शुरू किया, वो लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको रखेगा न्योई को। इसका एक सिंबलिज्म है, मतलब कनेक्शन ऐसा बात नहीं है। एक सिंबलिज्म है कि लायन जो है एक जेंटल माना जाता है, जंगल का एक लार्ज हार्टेडनेस, उसको इंग्लिश में कहेगा तो मैग्नेनिमिटी ऑफ द हार्ट। एक स्लो है, मतलब ऐसा उत्पात नहीं करता है, चुपचाप अपना जगह में रहता है, अपना शिकार करता है, अपना लाइफ जीता है। तो उस हिसाब से हम लोग ये इसको बीच में भी हम लोग एक डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि इसको रखें या हटाएं। लेकिन हमारा सर्वे हुआ, फिर मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, पूरा क्लान वाइज हमारा अंदर में वो भी किया, सर्वे भी किया, लेकिन इसी को ही सब अभी मान के रख रहा है। ये हो गया। तो सर, आप यहाँ का विधायक होने के नाते आज जो है, और इवन GWS का चीफ पेट्रोन होने के नाते आज जो है, जो न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी का जो सिल्वर जुबली में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आया है, तो आप इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका न्योई आओ वेलफेयर एसोसिएशन का 7 फाउंडेशन डे था। ये न्योई लोग मेरा पिताजी का मामा लगता है और मेरा बहुत ही मतलब खास रिश्तेदार है। और ये होने का नाते ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेरा वहाँ आया था, मुझे निमंत्रण दिया है कि आप मुख्य अतिथि के रूप में आना है, और मैंने उसको स्वीकार किया। आज आया, देखा है तो बहुत अच्छा एक फंक्शन था, कि ओकेजन था। मैंने इस मौका को फ़ायदा उठाते हुए बाउंड्री का जो इश्यूज़ है उसको भी लोगों का सामने रखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ इस तरह का फाउंडेशन दे करके लोगों को एक एजुकेशन दिया है कि एजुकेशन सेक्टर में कैसे हम लोग रिफॉर्म ला सकता है। एग्री एंड एलाइड में हमारा जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, उसको कैसे रोज़गार करा सकते हैं। इसी सेक्टर में आप लोग ध्यान दे करके CVOs लोग उसी में आप लोग का टेक्निकल सेशन में भी जो भी मीटिंग होता है उसी में स्ट्रेस करके आप लोग करो बोल के मैंने एडवाइस भी दिया। तो सर, आप गालो वेलफेयर सोसाइटी का चीफ पेट्रोन भी है, साथ ही साथ MLA विधायक भी है यहाँ का। तो सर, आपका स्पीच में भी आप ये कहा गया है कि स्पेशली कम्युनलिज्म, क्लानिज्म के लिए भी बात किया गया है। तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है गालो जो है एग्जैक्ट जो टर्म जो गालोइज्म तो नहीं है, लेकिन अभी जो क्लानिज्म जो बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग CVOs को गालो वेलफेयर सोसाइटी का हाथ पाँव जैसा उसको यूज़ करना चाहिए, और वो लोग भी गालो वेलफेयर सोसाइटी का एम्बिट में आकर के गालो वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट करना है, और ये गालो वेलफेयर सोसाइटी का ब्रांच बनना चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया है कि आप लोगों ने जो अपना क्लान का एक टांगो बनाया, कलर जो है गालो का साथ में सिमिलरिटीज़ नहीं है, इसको ऐसा नहीं करके गालो वेलफेयर सोसाइटी जो ड्रेस कोड इशू किया, उसी हथियार को आप लोग हर CVO में पहन करके गालो का एक पहचान एक बनाना चाहिए। मैं इसको भी एडवाइस किया, और अभी भी आपका थ्रू ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि गालो वेलफेयर सोसाइटी जिस सेक्टर में नहीं जा सकता है CVOs को जाना चाहिए, और इसको ग्रुपिज्म में, कम्युनलिज्म में नहीं लेकर के एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जा कर के सोशल वर्क करना चाहिए। मैं इसी को विश्वास करता हूँ। तो सर, आपका नेतृत्व में, आपका जो यहाँ में आपका चीफ पेट्रोन में अभी रिलीजियस क्लास हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? स्पेशली असली गालो वेलफेयर सोसाइटी तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उसका ड्यूटी है कि रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं करना है। रिलीजन एक अपना पार्ट है कि एक विश्वास है
कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, कोई दोनी पोलो में रहना चाहता है, वो अपना विषय है। तो हम लोग को सोशल पर्सपेक्टिव में काम करना है और जितना जो आर्डर पेट एंड आपका बिलीफ में जो लोग है और उसको भी एक साथ एक अम्ब्रेला में लेकर के चलना है। और रिलीजन अपना जगह है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना जगह है, गालो वेलफेयर सोसाइटी को ही लीड करके जाना है। वो रिलीजन में मतलब उसमें कोई हमारा खास काम करने के लिए नहीं। लास्ट टाइम जो रिकॉन्सिलेशन मीटिंग था कि गालो का बीच में एक विभाजन है, एक दोनी पोलो एक क्रिस्तान है, तो गालो वेलफेयर सोसाइटी को कॉन्गिजेंस लेकर के उसको नेगोशिएट करा के उसको रिकॉन्सिल करके इशू को रिजॉल्व करना है। इसलिए वो लोग मैंने हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी लीड किया। अदरवाइज धर्म का क्षेत्र में हम लोग को काम नहीं करना है। थैंक यू सर, हमसे बात करने। ओके ओके, थैंक यू। तो सर आज जो है न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी का जो सिल्वर जुबली में आप गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने के नाते आज जो है गेस्ट के तौर पर सिर्फ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आया है, तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रेजिर कार्लो, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं और उन्होंने मुझे आके रिक्वेस्ट किया कि आप एज ए गालो प्रेसिडेंट आज हमारे वहाँ पे जो प्रोग्राम है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर में आप आइए। तो मैं कल शाम को आया और आज हम अटेंड किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो गालो वेलफेयर सोसाइटी में बहुत से CBOs है, उसमें न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी ये एक CBO है जो अपना सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहा है। मैंने जितने भी जो हमारे CBOs है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरा एपेक्स बॉडी है गालो वेलफेयर सोसाइटी है, आप अपने यहाँ पे काम कीजिए। इसके बावजूद भी आप जो हमारा जो स्टेट लेवल पे हमारा जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है उसके लिए आप लोग हमें योगदान कीजिए। मतलब मैंने और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे ड्रग एब्यूज़ में है। फिर इनका हमने देखा है जो प्रोग्राम रखा है टेक्निकल सेशन में भी है, उसमें एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस है, पोस्को के बारे में डिस्कस है, साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, ये होता है। सो बहुत से ऐसे टेक्निकल सेशन में रखा है जो बहुत हमारे समाज के लिए फ़ायदा है। बिसाइड्स एजुकेशन के मामले में भी शायद उन्होंने काफ़ी उसमें उनका एक सब्जेक्ट मैटर है। मतलब तो मैं विश करता हूँ कि उनके जो सेलिब्रेशन है सक्सेस हो। और आने वाला दिन में भी जितने भी जो CBOs मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना में रहिए, उसके बावजूद भी आप हमारा जो एपेक्स बॉडी है उनको भी बिल्कुल साथ दीजिएगा। कि ऐसे नहीं कि आप लोग फिर अपना CBOs में ज़्यादा कंसंट्रेशन करके हमारा जो एपेक्स बॉडी है उसमें ध्यान मतलब नहीं देना, ऐसे मत कीजिएगा, इसमें भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है। हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। थ्रू द चैनल ऑफ आपका MPL न्यूज़ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023। और सबको बहुत खुशी से मैं बता रहा हूँ कि हम जो न्योई आओ वेलफेयर सोसाइटी है वो हमारा 7th कॉन्फ्रेंस कम सिल्वर जुबली को मना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही सुंदर से गुजरा है। एक छोटा सा बस्ती है जो सिली बोल के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे लिखावली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में आता है। तो आज का शुभ अवसर पर हमारा ऑनरेबल MLA श्री कार्दो न्यूयोर सर आया था। उसके बाद में ऐसे चीफ गेस्ट, उसके बाद में हमारा श्री मरनिया अत्ता सर IS रिटायर्ड है, जो हमारे गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर। और सबसे अच्छा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला का जो डिप्टी कमिश्नर है श्री मार्तो रिवा सर आए हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट, अलॉन्ग विथ 4 CBOs जो हमें हमारा गालो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है इस जिला से। और आप देखिए, आप जैसा भी बोला था एक छोटा सा बस्ती है, लेकिन अभी डेलीगेट्स का बारे में बोले तो मोर देन 500 डेलीगेट्स आया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड कि हमने डेलीगेट्स का जो बैच बनाया था फर्स्ट फेज में अराउंड 350 बनाया था, वो फर्स्ट ही दिन में ख़त्म हो गया। तो आज सेकेंड दिन चल रहा है तो अराउंड अनदर हम 350 बना रहे हैं, दैट मीन्स 700 डेलीगेट्स का बैच बन चुका है। तो आप इससे मालूम चलता है कि पार्टिसिपेशंस बहुत ही अच्छा है। और हाँ, और अब देखा जाए तो सबसे बड़ा सुंदर बात है कि हमारे जो तमारिपा है, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से हमारा घमे भाई जो लोग है भर भर के आया, वो लोग का जो
एंट्री यहाँ पे था बहुत ही सुंदर था। दे हैव कम मोर देन 100 डेलीगेट्स आया है। उसके बाद में हमारा जो लम्बू भाई है जो सदो दोके का है वो भी आया है। दे ऑल्सो कम इन वेरी गुड नंबर्स। उसके बाद हमारा जो कालो भाई है दे हैव कम फ्रॉम ताक्सो, गारू, गेंसी से आया हुआ है। उसके बाद हमारे जो रामलेबांगो एरिया से, उसके बाद हमारा जो जिरदो भाई लोग है वो भी हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट में भी है, हमारा लोअर सिंह में भी है, वो लोग भी इक्वली रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में हमारा जो लिंगू भाई लोग है जो पासी कुंतर बस्ती में है। तो आप जान रहे हैं कि जैसा सिली बस्ती में हमारा न्योई फैमिली में हमारा यहाँ पे जिरदो फैमिली ओनली है, तो वो लोग भले ही बहुत ही कम नंबर्स में हो लेकिन बहुत सुंदर से आज मनाया है। और सबसे अच्छा बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो सिली बस्ती का हमारा जो न्योई को छोड़कर जो हमारा जो अदर क्लान्स है जो हमारा गालो बेल्ट का है, जैसा कि यहाँ पे आपका रिबा है, बादो है, बाम है, बागरा है, उसके बाद में आपका कादू है, और भी बहुत है जो अब यस लोबम है जो जैसा कि आज सबको बता रहा था। इन लोग का बहुत ही सुंदर से सहयोग मिला है एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली इतना अच्छा से अभी अरेंजमेंट चल पा रहा है। और आप जब भी हमेशा देखो कि जब भी कोई ऐसा अरेंजमेंट होता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है फूडिंग। इतना बड़ा डेलीगेट्स को खाना पीना खिलाना ये इसलिए संभव हुआ है कि ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ऑल द मेंबर्स बिसाइड्स न्योई कम्युनिटी इन दिस विलेज। मैं वही बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये तो बहुत ही सौभाग्य का मौका है और दिन भी है और बहुत ही अच्छा दिन है कि आज सिल्वर जुबली है। उसके बाद में उनका कॉन्फ्रेंस है। सिल्वर जुबली में इसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत मेरे लिए एक भाग्यपूर्ण मोमेंट्स है और जिसे मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगा। और न्योई से मेरा ताल्लुकात हमारे माँ न्योई है और बहुत सारा न्योई भी हमारा नहीं न्योई बोलने से आपका जिरदो है, कालो है, उसके बाद में आपका गामे है, उसके बाद लिंग है, लोम्बू है, हाँ 5 है। तो उसमें से कौन सा लाया? मेरा माँ तो जिरदो है और यहाँ पे बहुत सारा न्योई है, माने जिरदो है या कालो भी है। वो हमारा रूमी का ये है देन है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मेरा पुराना जगह है। यहाँ पे मेरा मामा और मेरा मामी सब यहाँ पे रहा करते थे। वो अभी नहीं है। उनका आत्मा जहाँ भी हो आत्मा शांति रहे। और ये बहुत साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। जब मैं जैन कॉलेज पासीघाट में मैं जब पढ़ता था वहाँ पे उस समय में 1977-78 को मैं लास्ट टाइम आया था और आज 2023 है। आप पहल कर सकते हैं कितने बार मैं इस धरती पे आया हूँ और मैं इस धरती को मैं चूमता हूँ। और ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस हो ये मेरा ऊपर वाला से यही दुआ है। थैंक